आप सबको मेरा नमस्कार एंड वेलकम टू द एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप किसी डेमोक्रेटिक नेशन के रहने वाले हैं तो प्लीज मेरी इस वीडियो को स्किप मत करें, इसे एंड तक देखें। टुडे आई एम गोइंग टू evaluate एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी विद वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग वे। डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग कई थ्योरी जो है वो दी गई हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एलीट थ्योरी ऑफ जो डेमोक्रेसी है उसने डेमोक्रेसी के जो अर्थ हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा किया है। आमतौर पे डेमोक्रेसी का अर्थ है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, कि ये लोगों की सरकार है। लेकिन एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ने इसको चैलेंज किया है। जो एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के समर्थक हैं वो डेमोक्रेसी का खंडन नहीं करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो डेमोक्रेसी है इसमें ये भ्रम पैदा किया गया है कि डेमोक्रेसी लोगों की सरकार है। एक्चुअली जो लोगों की सरकार नहीं है, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के समर्थक कौन हैं। एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को एवेल्युएट किया है इटली के फेमस स्कॉलर्स जैसे जी मॉस्का, वेल्फ्रेड पेरेटो, रॉबर्ट मिचल्स, ऐसे बहुत सारे और नाम हैं जिन्होंने इस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन दी है। इस थ्योरी के जितने भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक बात पर जोर दिया है कि डेमोक्रेसी में जो सोसाइटी है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड की जाती है। एक वो लोग होते हैं जो कि लोअर स्ट्रेटम को बिलोंग करते हैं और दूसरे वो जो अपर स्ट्रेटम को बिलोंग करते हैं। इसी तरह उन्होंने इसको आगे फिर डिवाइड किया है कि इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे एक गवर्निंग एलीट है और दूसरे नॉन गवर्निंग है। सोसाइटी में दो तरह के जो लोग रहते हैं। वैसे तो कार्ल मार्क्स ने भी ये बात की थी कि हमारी सोसाइटी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, लेकिन वो सोशल बेस पे बात कर रहे थे, रिच एंड पुअर क्लास की। लेकिन जो एलीट थ्योरी के स्कॉलर्स हैं वो इसको पॉलिटिकल बेस पर डिवाइड कर रहे हैं। एक है गवर्निंग एलीट और दूसरे है नॉन गवर्निंग एलीट, जहाँ वो कहते हैं माइनॉरिटी क्लास एंड मेजॉरिटी क्लास। इस तरह से उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया है। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक भ्रम है, एक मिथ है, लोगों के मन में पैदा किया गया है ये विचार के जो सरकार है वो उनकी है और सरकार उन्हीं की मर्जी के मुताबिक चल रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एलीट थ्योरी के समर्थक कहते हैं। अगर हम एलीट थ्योरी को अच्छी तरह से एवेल्युएट करें तो कई फीचर सामने आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि हर सोसाइटी में एक एलीट ग्रुप होता है और वो एलीट ग्रुप जो होते हैं वही बाकी लोगों को डोमिनेट करते हैं। उनका कहना है कि एलीट ग्रुप के बगैर सोसाइटी हो ही नहीं सकती, जो इनएविटेबल है। सोसाइटी की नेचर चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वहां पे एलीट ग्रुप जरूर होते हैं जिनको उन्होंने नाम दे दिया जैसे लोअर एंड हायर। जैसे हम कह देते हैं ना कि यहाँ पे वीआईपी कल्चर है, कुछ आम लोग हैं और कुछ वीआईपी कल्चर होता है। आप रोड पे जा रहे हैं तो जब कोई वीआईपी आता है तो आपको साइड पे खड़े कर दिया जाता है। इसी तरह से जब पॉलिटिकल सोसाइटी की बात करते हैं उसमें भी दो ग्रुप आते हैं। तो जो सारा कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, जो गवर्निंग एलीट है। तो सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। सेकंड वो कहते हैं कि जो एलीट क्लास है जे वो एक एलीट क्लास नहीं है, बहुत सारे जो एलीट ग्रुप होते हैं हर सोसाइटी में। ये नहीं हम कहेंगे कि यहाँ पे एक ही एलीट ग्रुप है। जैसे हम अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक पावर में आती है तो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे काम करती है। और सदियों से, कितने सालों से, जब से अमेरिका का संविधान बना है वहां पे इलेक्शन होने शुरू हुए हैं, ऐसा ही चल रहा है। दो ही पॉलिटिकल पार्टीज की डोमिनेंस है और तीसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी सामने नहीं आई है। इसी तरह से वो अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी ऐसा ही है। इंडिया में कितने सारे नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो एलीट ग्रुप के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि हर सोसाइटी में इन ग्रुप्स की पोलैरिटी होती है, ये एक या दो या तीन नहीं, काफी संख्या में हो सकते हैं। लेकिन इनका ये सर्कुलेट होते रहते हैं, कभी पावर एक के हाथ में आती है तो कभी दूसरे के, एक फेड हो जाता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। तो ये जो सर्कल है ये चलता ही रहता है, एलीट थ्योरी के समर्थकों का कहना है।
इस थ्योरी के समर्थकों ने यह भी कहा कि हर सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, जो बहुत काबिल लोग हैं, जो पावर पे कब्जा करना जानते हैं, वो थोड़े कम लोग होते हैं, वो माइनॉरिटी क्लास है। लेकिन जो हर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो लेजी हैं, इनएफिशिएंट हैं, इनएक्टिव हैं, जो काम करना नहीं चाहते हैं और उन्होंने सब कुछ दूसरों के भरोसे छोड़ा हुआ है, और उनकी इसी जो आदत है या नेचर है, इसी का एडवांटेज कुछ लोग उठा लेते हैं, जो कि बहुत चालाक होते हैं और फिर पावर पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये भी कहते हैं कि हर सोसाइटी में फॉक्स और लायन जैसे लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोमड़ी जैसे चालाक होते हैं और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से जनता को गुमराह करते हैं और पावर पे कब्जा कर लेते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लायन की तरह ताकतवर होते हैं। वो क्या कहते हैं, वो ट्रेडिशनली पावरफुल हैं, उनकी पावर टाइम के साथ बढ़ती जाती है, तो उनको चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो पावर के बेस पर ही पावर हासिल कर लेते हैं। तो डेमोक्रेसी में ऐसे लोगों की ही चलती है, तो जहाँ तो लोमड़ी की तरह चालाक है, या फिर शेर की तरह वो पावरफुल है। रॉबर्ट मिचेल भी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो इसी थ्योरी को एवेलुएट करते हैं। उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट की जो है वो बात की है, और वो कॉन्सेप्ट है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का मतलब है कि हर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुस्त और क्रियाहीन होते हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, और उनकी इसी सुस्ती का कुछ लोग जो है वो फायदा उठा लेते हैं और फिर वो पावर पे कब्जा कर लेते हैं। उनकी पावर जो है वो आयरन की तरह मजबूत होती है और उनका कब्जा जो है वो उस पर और मजबूत होता जाता है। इसको रॉबर्ट मिचेल ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का नाम दिया है। इस तरह से एलीट थ्योरी को इवेलुएट किया गया है, जिसका जो अगर कंक्लूजन निकालें तो उन्होंने कहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की सरकार कैसे है, क्योंकि सारे फैसले जो है वो तो पीछे बैठ के कोई और कर रहा है। वो अगर हम देखें तो इसको ऐसे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी वैसे ही है जैसे एक स्टेज पर शो हो रहा है, और हमें ये जो शो में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो स्टेज पर हैं, उनको ये रियलाइज करवाया गया है कि आप इस शो के स्टार हो, आप हीरो हो, लेकिन जो पर्दे के पीछे बैठे हुए लोग हैं, स्क्रिप्ट वो लिख रहे हैं। और वो स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग डेमोक्रेसी में कौन है, वो एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो रिलीजियस लीडर भी हो सकते हैं, वो ट्रेडर्स हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो कोई प्रोफेशनल या ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं। तो वो लोग हैं वो जो एक्चुअली वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्योंकि जो डिसीजन लेने हैं वो आम जनता डिसीजन नहीं लेती है। जितने भी कानून बनते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, वो तो सब वही लोग लेते हैं जिनके हाथ में पावर है। आपको सिर्फ एक मिथ आपके मन में क्रिएट कर दी गई है कि डेमोक्रेसी आपकी सरकार है। एक और मजेदार बात है कि डेमोक्रेसी में लोगों की हालत बिल्कुल वैसी है जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो वहां पे आपके सामने एक मेन्यू आता है। उस मेन्यू में सभी जो आइटम्स होती हैं उनकी लिस्ट होती है, और आपने अपना खाना उसी में से ही ऑर्डर करना होता है। जो होटल वाले हैं उन्होंने आपको चॉइस दी है, आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं है। आप खुद भी कह सकते हैं कि मुझे ये आपकी लिस्ट पसंद नहीं है और आप मेरे लिए कोई और खाना जो है वो तैयार करें, आपने उसी लिस्ट में से ही चूज करना होता है। डेमोक्रेसी में भी ऐसे ही होता है, जब आप वोट देने जाते हैं तो जो कैंडिडेट आपके सामने होते हैं वो कैंडिडेट नागरिक ने सिलेक्ट नहीं किए हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज की चॉइस है, उन्होंने अपनी चॉइस के कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो फिर डेमोक्रेसी में फैसला करने वाला कौन है, आम लोग या जो एलीट क्लास है। तो ये एलीट क्लास होती है, ये मलाई की तरह होती है, जैसे दूध में मलाई आती है ना, वो मलाई मोटी मोटी, तो सब उन्हीं की ही कृपा से जो पूरा देश है वो चलता है, और जनता को सिर्फ गुमराह किया जाता है कि जी आपकी सरकार है। इस तरह से एलीट थ्योरी ने डेमोक्रेसी को एक चैलेंज दिया है। थ्योरी जब भी कोई थ्योरीज आती हैं तो उसमें शॉर्टकमिंग्स भी होती हैं, उसकी आलोचना भी होती है। तो वो लोग जो डेमोक्रेसी को एक वरदान मानते हैं, जैसे लिबरलिस्ट हैं, तो वो इस चीज को कैसे बर्दाश्त कर लें कि डेमोक्रेसी जो है उसके बारे में ऐसी बातें की गई हैं। तो उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, डेमोक्रेसी लोगों की ही सरकार है,
ये तो लोगों के हाथ में है कि उन्होंने किसको चुनना है, उनको पावर दी गई है, उनके पास वोट है, उनके पास बैलेट पेपर है, उनको बुलेट खाने की भी जरूरत नहीं है। तो वो इस तरह से इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें एक ओपोजिशन पार्टीज होती हैं, वो भी क्रिटिसाइज करती हैं गवर्नमेंट को, तो वो डेमोक्रेसी के समर्थन में है। डेमोक्रेसी को एलीट थ्योरी भी समर्थन अपना दे रही है, लेकिन उन्होंने एक अलग तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट किया है, एक अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। हम कह सकते हैं कि एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की बेशक क्रिटिसिज्म की जाए, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसको एक बहुत बड़ी देन है। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो तैयार कर सकूं। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो